वहीं शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव जनता से झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा यूपी में दंगाइयों से जनता सावधान रहे, दंगाइयों को पता है कि 7 पीढ़ियां भरपाई करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा विपक्षी दलों ने वैक्सीन पर दुष्प्रचार किया, सपा ने सिर्फ कब्रिस्तान का ही विकास किया। सपा बसपा कांग्रेस को परिवारवादी पार्टियां बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सपा बसपा कांग्रेस जातिवाद की बात करते हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, हमने कहा था हम बेटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज हर बेटी स्कूल जा रही है। और हम लोगों ने कहा था भाइयों बहनों कि उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज शाहजहांपुर में अपना एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो गई है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? यहां पर कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? आपको धन्यवाद। पहली डोज सभी लोगों ने ले ली है, दूसरी डोज 75% लोगों ने ले ली है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है। भाइयों बहनों, उन्होंने स्वीकृति दी कि गरीब के लिए अगर फ्री में राशन होगा तो सरकार अपने खजाने से पैसा देगी। और भाइयों बहनों, आज हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आपने विकास होते हुए देखा होगा, जहां कहीं बिजली नहीं वहां बिजली जा रही है, जहां कहीं सड़क नहीं थी वहां सड़क जा रही है। जिस गरीब का बैंक में अकाउंट नहीं था उसका बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है। और यही नहीं भाइयों बहनों, हर विकास की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। कानपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी के समर्थन में जनसभा थी। उन्नाव कांड को लेकर अनुराग ठाकुर ने यहां पर कहा कि उन्नाव कांड बेहद दुखदाई है। उन्होंने कहा कि सपा की असली चाल, चरित्र, चेहरा सबके सामने है। अपराध करने वाले का बड़े से बड़ा नाम भी होगा तो कार्रवाई समाजवादी पार्टी में नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जमानत पर भी अनुराग ने कहा कि जेल भेजने और जमानत देने की कार्रवाई अदालत ने की है। हाँ, जयंत चौधरी जी अपना वोट डालने ही नहीं जा पाए, तो आप समझ सकते हैं उनको बाकियों ने कितना वोट डाला होगा। पहले चरण में किसान, मैं इतना ही कहूंगा, हमने 58 में से जितनी सीटें पहले जीती हैं उससे ज़्यादा सीटें इस बार जीतने वाले हैं। जनता ने एक तरफ मोदी जी, योगी जी के नाम पर गरीब की कल्याणकारी योजनाएं, गरीब के उत्थान के लिए जो हमने काम किया उसके नाम पर वोट दिया है। पक्के मकान जो दिए, नल से जल जो दिया, मुफ्त में 2 बार जो राशन दिया, सबसे बड़ी बात गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम किया और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने का जो काम किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। ये कैराना से जो पलायन करके जाते थे उस पलायन को रोकने का काम भी किया, वापस बसाने का काम किया है। तो कैराना से जो कल भाजपा की लहर चली है, काशी तक पहुंचते पहुंचते सुनामी हो जाएगी। तो कैराना से पहले कानपुर फिर काशी जाते हो, आप समझ सकते हैं सीटें लगातार बढ़ती ही जाएंगी।
गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। उन्होंने मोदी, अमित शाह, योगी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग किसानों को अनदेखा कर रहे थे। जब वो वोट मांगने की बात आई तो वो उनके बीच में पर्चा बांट रहे हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विजय राजभर के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता लालचंद चौहान ने अपने भारी भरकम समर्थकों के साथ सड़क पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। लालचंद चौहान टिकट के लाइन में थे। टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी मेरा है कहकर बगावत के सुर भी मिला रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में दबंगों ने अपने प्रत्याशी की वोट डलवाने के लिए कुछ लोगों पर दबाव बनाया। वोट नहीं देने पर दबंगों ने मारपीट शुरू की, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। उन्नाव में एक दलित युवती के गड्ढे के अंदर दफन लाश बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लड़की 2 महीने पहले गायब हुई थी। लड़की के परिजनों ने सपा सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह पर अपहरण का आरोप लगाया था। मृतक युवती की मां ने 8 दिसंबर 2021 को उन्नाव में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे मां कूद भी गई थी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने 25 जनवरी को रजौल सिंह को गिरफ्तार किया था। फिलहाल युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने रजौल सिंह पर अपहरण और हत्या की धाराएं लगाई हैं। कासगंज में घुसखोर सीएमएस की सरेआम महिला नर्स ने पोल खोल दी। नर्स की नौकरी जाने के बाद नौकरी दिलाने के नाम पर सीएमएस पैसे हड़प रहा था। पीड़ित महिलाएं रो रो कर अपनी आप बीती बताई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि छिबरा मऊ क्षेत्र के स्वसहाय्या अस्पताल में सीएमएस कैसे उनके साथ पैसे लेकर भ्रष्टाचार कर रहा था। रायबरेली में जेठ ने महिला को गोली मार दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। जमीनी विवाद के कारण ये घटना हुई है। मामला मधुबन क्रॉसिंग की है। यहाँ पर जो खिलाफी वॉशिंग लाइन है पीआरटी स्टेशन के पास में, वहाँ पर एक महिला की गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। महिला की मृत्यु हो चुकी है। महिला के पति के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके बड़े भाई ने महिला को गोली मारी है। मैम गोली मारने का कोई कारण? ये प्रथम दृष्टया बता रहे हैं कि ये जो मृतका है इसकी ये दूसरी शादी थी इससे जो लड़का है यहाँ पर, और एक बता रहे हैं कि दोनों भाइयों में कुछ जमीन विवाद भी चल रहा था। यहाँ पर जो खिलाफी वॉशिंग लाइन है। बरेली में चेकिंग के दौरान 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। पैसे बीएसपी प्रत्याशी के बताए जा रहे हैं। टीम और पुलिस जांच कर रही है। गदागंज थाना क्षेत्र के नाला के पास का यह मामला है। पुलिस नहीं ये जो कैमरा चल रहा है आदेश से नियुक्त है सब, और कलेक्टर साहब देख रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। हल्के में तुम ले रहे हो क्या? देखो पहले बहुत है तो मेरा सब रुक जाओ पहले। देख रहे साहब? अरे सर मेरा ही है। शांत हम कह रहे हैं। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा मोहल्ला में चुनाव खत्म ही
होते ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा युवक घायल है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण ये फायरिंग हुई है। परिजनों ने मोहल्ले के ही 2 युवकों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे कार्रवाई कर रही है। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बाइक और कार की टक्कर के बीच हुआ। कार सवार गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और अब मामले की जांच कर रही है। गाड़ी नंबर आप ले पीछो गाड़ी का नंबर ए जो ने गिरे बटे गाजियाबाद में एक कार नहर में गिर गई। कार सवार 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई है। घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकाला और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। युवक लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बसंत विहार का ये मामला है। अरे फोन किसने करा है इसके घर? अमेठी में पुरानी रंजिश के कारण बवाल हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया। सो रहे 2 सगे भाइयों पर इस दौरान चाकू से हमला किया गया, जिसमें दोनों भाई घायल हुए हैं। मौके पर फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना है। हम देखे हैं तो चलो टाइम पास करवा रहे हैं लोग। ठीक है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5वें चरण के प्रचारकों के स्टार प्रचारक की सूची जारी की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अजय लल्लू समेत 30 लोगों के नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। और एक बार फिर से आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। बरेली में 14 तारीख को मतदान होना है। दूसरे चरण के तहत बरेली में वोटिंग होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में पूरा जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बरेली में रोड शो कर रहे हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 2017-2012 में कब्जा रहा। 17 में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहर था, उसमें इस सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता। लेकिन 2012 में भी जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, उस वक्त भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्स खाते में ही आई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।